हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक निबंध पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, क्या निराश हुआ जाए। निबंध अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है। यह चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, यह चित्र एक रेलवे स्टेशन का है, जहां पर आपको टिकट खिड़की यानी कि बुकिंग काउंटर, जहां से टिकट्स लेते हैं, वहां का सीन, वहां का चित्र दिखा रखा है। यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है और यहाँ पर एक परिवार आपस में बात कर रहा है। तो जिसमें से ये परिवार आपस में बात कर रहा है, जिसमें ये लड़का बोल रहा है कि चलो चलो, यहाँ कौन देख रहा है इतनी भीड़ में। तो लड़की कहती है, अरे अंदर जाने के लिए टिकट लेना जरूरी है। यही टैक्स भविष्य में योजना के तहत हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। ये इन दोनों के फादर यानी कि पिताजी बच्चों को समझाते हैं। इस निबंध का मूल तत्व है बच्चों, हमारे जीवन जीने का आधार भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार होना चाहिए। तो जो निबंध हम पढ़ने वाले हैं, उस निबंध का मूल तत्व है कि जो आपका जीवन है, उस जीवन का आधार आपको अपने जीने का भ्रष्टाचार नहीं बनाना, बल्कि शिष्टाचार बनाना है। तो चलिए निबंध पढ़ना शुरू करते हैं। समाचार की खबरें सुनकर मेरा मन बैठ जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि अब ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाने लगेगा, क्योंकि दोष अधिक दिखता है, गुण बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहरे समुद्र में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारत, आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहाँ सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरहे और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो बच्चों, जैसे कि आजकल हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि आज ये भ्रष्टाचार हो गया, आज उसने इतने पैसे लूट लिया, आज उसने इसका खून कर दिया, आज वो ये छोड़कर भाग गया, आज उसने देश छोड़ दिया। तो ऐसे ही कई समाचार पत्रों जिसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो जो सपना हमारे भारत देश को तिलक और गांधी ने बनाने का देखा था, क्या ये वही भारत देश है? क्या माना आजकल का जो समय है वो ऐसा चल रहा है, जहाँ पर जो श्रमजीवी, जो ईमानदारी से लोग कमा रहे हैं, उन लोगों को पिसना पड़ रहा है और जो लोग झूठ फरेब का रोजगार करते हैं वो फल फूल रहे हैं। लेकिन ऊपर ऊपर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों का देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नहीं, परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनको ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए एक जैसे बनाए जाते हैं, पर कभी कभी एक ही नियम सबके लिए सुखकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुई है और आगे भी होगी। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक
नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना उचित नहीं, बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें नहीं माना गया, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति सदा आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतने ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार के विस्तृत हो गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए शोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श को भी ठीक अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करते। इस बात के परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है और समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह ये साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई की प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी और आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया कि कैसे कोई इंसान इतना ईमानदार हो सकता है आज की दुनिया में कि मैंने उसे 100 रुपए का नोट दिया जिसमें से उसने मुझे 10 रुपए की टिकट दी और 90 रुपए रखे और मैं जब जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा तो वो मुझे ढूंढते हुए मुझे 90 रुपए वापस करने आया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है।
मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो चुकी है, बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है। वैसे कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बिल्कुल अवांछित थी, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं थी। आप उस घटना को, वो घटना अच्छी नहीं थी, मतलब सच्चाई और ईमानदारी की नहीं थी, लेकिन वह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली, बलशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर तुरंत एक साइकिल लेकर चलता बना, तो लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह की मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय में क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, यहीं दूध मिला तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया ममता रही ही नहीं। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं, जब लोगों को अकारण असहायता की है, निराश मन की ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर भी है प्रभु। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये निबंध लिखा है। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: दकियानूसी मतलब पुराने विचार वाला। दोषोद्घाटन मतलब कमियों को प्रकट करना। कातर मुद्रा मतलब डरे हुए व्यक्ति का मुख मुद्रा। परीक्षित मतलब कसौटी पर आजमाया हुआ। भीरू मतलब कि डरपोक। निर्ही मतलब असहाय।
अवांछित मतलब अनचाही। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना सीखना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का सही सही उच्चारण कीजिए। आस्था, प्रतिष्ठा, विकार, विश्वासघात, दुर्घटना, श्रमजीवी, परिस्थितियों और विनम्रता। चलिए, जो निबंध हमने पढ़ा अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर पाठ के आधार पर बोल कर देने हैं। तो चलिए मेरे साथ इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, लेखक का मन क्या सुनकर बैठ जाता है? वेरी गुड, लेखक का मन समाचार पत्रों की खबरों को सुनकर बैठ जाता है। ख, आजकल हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाने लगा है? ठगी, भ्रष्टाचारी। ठगी और भ्रष्टाचारी की दृष्टि से देखा जाने लगा है। ग, चिंता का विषय कब दिखने लगता है? बताओ बच्चों, चिंता का विषय कब दिखने लगता है? वेरी गुड, चिंता का विषय तब दिखने लगता है जब लोग सारी अच्छाइयों को, सारे गुणों को भूलकर सिर्फ आपके दोषों को उजागर करते हैं, सिर्फ आपके पापों को, गलत चीजों को दिखाते हैं, तब चिंता करने का विषय दिखने लगता है। ख, मूर्खता का प्राय किसे समझा जाने लगा है? किसको? वेरी गुड, ईमानदारी को। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। अगला है, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को पढ़ के इन प्रश्नों का सही सही उत्तर देना है पाठ के आधार पर। इन प्रश्नों का सही सही उत्तर आपको लिख कर देना है पाठ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, लोगों की आस्था किन जीव्य मूल्य पर तो बच्चों, जो लोगों की आस्था है, जब वो लोगों को, जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, जो ठगी करते हैं, उनको जब फलता फूलता देखते हैं, और जो लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं उनको लाचार और बेबस देखते हैं, तो तब लोगों की जो जीवन की आस्था होती है, लोगों की आस्था होती है उनके जीवन मूल्यों पर हिलने लगती है। ख, लेखक हताश न होने का सुझाव क्यों दे रहा है? वेरी गुड, तो बच्चों, लेखक हताश होने का सुझाव न होने का सुझाव इसलिए दे रहा है कि भले ही इस देश में कितनी ही ठगी बढ़ गई हो, कितना ही लोग भ्रष्टाचार करते हो, भले ही ईमानदारी न रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में दया, भाव, ममता अभी भी उजागर है। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में दूसरों के प्रति प्यार, दया, ममता का भाव है। इसीलिए लेखक ने लोग हताश न होने का सुझाव दे रहा है। ग, आजकल कौन से लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने के अवसर ढूंढते हैं? कौन से लोग? वेरी गुड, ऊंचे पद के लोग। तो बच्चों, ऊंचे पद के लोग आजकल कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने का अक्सर अवसर ही ढूंढते रहते हैं। हाँ, लेखक ने कानून और धर्म की व्याख्या किस प्रकार की है? तो बच्चों, लेखक ने कानून और धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है कि लोग, धर्म को हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते, लेकिन लोग कानून को धोखा दे सकते हैं। इसीलिए तो जो धर्म भीरू, यानी कि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ कानून का लाभ उठाने का, कानून का
हमेशा फायदा उठाने का ही अवसर ढूंढते रहते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको इन वाक्यों को पढ़ना है। इन वाक्यों को पढ़ के दिए गए रिक्त स्थानों में शब्द भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला वाक्य है, हाँ, प्राय अखबारों में ठगी डकैती और वेरी गुड भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हाँ, जब वेरी गुड दोष अधिक दिखता है तब गुण नहीं दिखते। जायज सबके लिए एक जैसे बनाए जाते हैं। क्या? वेरी गुड नियम कानून। नियम कानून सबके लिए एक जैसे बनाए जाते हैं। दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, मतलब गायब हो गई है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके सही शब्दों के साथ आपको उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क आरोप, वेरी गुड प्रत्यारोप। ख नियम कानून। ग मनुष्य बुद्धि। और लास्ट है घ दकियानूसी। क्या होते हैं? लोगों के विचार। तो दकियानूसी विचार। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, धर्म कानून से ऊपर है या कानून धर्म से? कक्षा में इस विषय पर चर्चा करते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों, धर्म कानून से ऊपर है या कानून धर्म से ऊपर है, इस कथन पर, इस विषय पर चर्चा कीजिए और जो भी विचार आपके मन में आते हैं उन विचारों को प्रकट करते हुए इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। आजकल प्रत्येक व्यक्ति दोषी नजर क्यों आता है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो आजकल का जो टाइम है, आजकल का जो समय है, उसमें हर एक व्यक्ति सिर्फ दोषी ही दिखता है कि ये भी भ्रष्टाचार फैलाता होगा, ये भी ठगी डकैती चोरी करता होगा। लेकिन क्यों आजकल सारे ही व्यक्ति दोषी नजर क्यों आते हैं? अपने शब्दों में बताइए, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7, भ्रष्टाचार की जड़ें समाज में अपनी पकड़ बनाती जा रही हैं। इस कथनानुसार अपनी सहमति एवं असहमति को कारण सहित व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो समाज में अपनी पकड़ बनाती जा रही हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो भी अपनी सहमति कारण देकर व्यक्त कीजिए कि आप क्यों सहमत हैं, और अगर आप असहमत हैं तो भी आप इस कथन के लिए अपनी असहमति का कारण बताते हुए अपनी असहमति को व्यक्त कीजिए। प्रश्न 8, आजकल श्रमजीवी गुजर बसर से में लगे हुए हैं और भ्रष्ट फल फूल रहे हैं। इस विषय पर कक्षा में संवाद कीजिए। तो बच्चों, आजकल श्रमजीवी यानी कि जो ईमानदार मेहनती लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ गुजर बसर मतलब इतना कमा लेते हैं कि वो खा पी सकते हैं और रह सकते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, वो फल फूल रहे हैं। इस विषय में अपनी कक्षा में संवाद कीजिए और इसका उत्तर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 9, दिए गए शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द समूह यानी कि वाक्य दे रखे हैं, आपको इनको एक एक शब्द में इनको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। करने योग्य। जो व्यक्ति करने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं?
उसको हम कहते हैं अनुकरणीय। ख, जिसका कोई दोष ना हो। वेरी गुड, वो होता है निर्दोष। ग, जो किसी का पक्ष ना हो, उसे हम बोलते हैं निष्पक्ष। घ, जो नष्ट ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? नश्वर। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, अधिकार। अ जमा ई जमा ध जमा ख जमा आ जमा र जमा अ, अधिकार। ख, परीक्षा। प जमा अ जमा र जमा ई जमा क्ष जमा आ, परीक्षा। घ, भ्रष्टाचार। भ जमा अ जमा र जमा श जमा अ जमा ट जमा आ जमा च जमा आ जमा र जमा अ, भ्रष्टाचार। सच्चाई। तो इसको हम लिखेंगे स जमा अ जमा च जमा च जमा आ जमा ई, सच्चाई। प्रश्न 11, दिए गए संधि विच्छेद से शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको शब्दों का संधि विच्छेद करके दिया गया है। आपको इन शब्दों को जोड़कर इनका संधि करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, सदा जमा एव, मतलब वेरी गुड, सदैव। ख, पर जमा उपकार, वेरी गुड, परोपकार। ग, न जमा इका, ये क्या बनेगा? वेरी गुड, ये बनेगा नौका। घ, अति जमा आवश्यक, इसका बनेगा अति आवश्यक, अति आवश्यक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों से एक वाक्य निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अनिवार्य। अनिवार्य से हम वाक्य बनाएंगे, कोरोना में मास्क पहनना अनिवार्य है। ख, आदेश। आदेश से हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड, हमें बड़ों का आदेश मानना चाहिए। हमें बड़ों का आदेश मानना चाहिए। क, आवश्यक। आवश्यक से हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड, कोरोना में सैनिटाइज करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। घ, अभिमान। अभिमान से हम वाक्य बनाएंगे, बच्चे अपने माता पिता का
मान होते हैं। बच्चे अपने माता पिता का अभिमान होते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, निर्देश अनुसार वाक्य बदलिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं और यहाँ पर उनके निर्देश। तो बच्चों आपको दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, यहाँ कितना भ्रष्टाचार है, इसे आपको बदलना है विस्मयादि वाचक में। तो यह बन जाएगा यह कितना भ्रष्टाचार है। ख, शाम तक वापस दे जाना। इस वाक्य को आपको बदलना है निषेधवाचक में। तो आप इसको निषेधवाचक में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? शाम तक वापस नहीं दे जाना। गा, शायद आज नेता आए। आपको इसे प्रश्नवाचक में बदलना है, यानी कि प्रश्न में बदलना है। तो आप इसे लिखेंगे शायद आज नेता नहीं आए। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 14, आपके साथ हुई किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। तो बच्चों क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हो? तो आपको ऐसी ही किसी घटना का वर्णन करना है जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हो। अगला है प्रश्न 15, मैथिली चरण गुप्त जी के निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों इन पंक्तियों में कहा गया है कि आप एक नर हो, इंसान हो, अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। अगर इंसान का जीवन लिया है तो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो ताकि लोग आपको पहचाने। कुछ ऐसा काम करो इस जग में आपका नाम हो। अगर ये जन्म हुआ है तो किसी अर्थ से, किसी वजह से हुआ है, इसको व्यर्थ मत करो, इसको बर्बाद मत करो। कुछ तो इस तन का उपयुक्त करो, उपयोग करो इस तन का, इसको भी बर्बाद मत करो, इसका जितना उपयोग कर सकते हो करो। नर हो, इंसान हो, अपने मन को निराश मत करो। इन पंक्तियों जो कि मैथिली चरण गुप्त जी की जो पंक्तियां हैं, आपको इन पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 16, ईमानदारी और सच्चाई का कद व्यक्ति एवं प्रत्येक पद से ऊंचा होता है। आप इन मूल्यों को अपने जीवन में किस प्रकार आत्मसात करना चाहेंगे? तो बच्चों जो ईमानदारी और सच्चाई होती है, इसका कद व्यक्ति और हर किसी के पद से हमेशा ऊंचा होता है। तो आप इन मूल्यों को अपने जीवन में किस आत्मसात करना चाहेंगे, मतलब कि अपनाना चाहेंगे। अपने शब्दों में से अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको लिखिए। बच्चों आशा करती हूँ कि आज का निबंध आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।